नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के क्रैश टेस्ट की डिटेल्स के बारे में। अब यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है वो एशियन इनकैप में हुआ है और लोगों ने इंडिया में बातें बनाना शुरू कर दिया कि निसान मैग्नाइट सेफ है, या फिर बिलीव करना शुरू कर दिया कि निसान मैग्नाइट सेफ है, उसको 4 स्टार रेटिंग मिले है। और कुछ यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाया उसके ऊपर। और कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरी तरह सोचते हैं कि अभी तक क्लियर नहीं है कि जो गाड़ी वहाँ पे क्रैश टेस्ट की गई है वो इंडिया वाली है या नहीं, क्योंकि एक तो एशियन इनकैप में टेस्ट हुई है। एशियन इनकैप जो है वो ग्लोबल इनकैप से डिफरेंट है। वहाँ पे जो गाड़ियाँ टेस्ट होती है उसका और इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ग्लोबल इनकैप और एशियन इनकैप दो चीज़ें अलग है, दोनों बॉडी अलग है। ग्लोबल एनकैप के अंदर एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है सेफर कार्स फॉर इंडिया, और उसके अंदर बहुत सारी इंडियन कार्स को वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। जबकि एशियन एनकैप में जो गाड़ियाँ टेस्ट होती है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर लॉन्च होती है, जैसे कि थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो ये कंट्रीज और इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। ग्लोबल एनकैप और एशियन एनकैप का भी कोई भी लेना देना नहीं है। अब वहाँ पे निसान मैग्नाइट को अगर क्रैश टेस्ट किया गया है तो उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या फिर ये एक काउंटर रिप्लाई दे रहे हैं कि निसान मैग्नाइट पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हुई और इंडिया के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, तो मान लिया कि इंडिया के अंदर ही सिर्फ इसका प्रोडक्शन हो रहा है, बट अभी तक एशियन एनकैप ने कोई भी डिटेल रिवील नहीं की है कि कौन सा वेरिएंट वहाँ पे टेस्ट हुआ है। अगर वेरिएंट वहाँ पे कौन सा जो टेस्ट हुआ है उसकी डिटेल बाहर निकल के आ जाती है तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया वाले और उसमें क्या डिफरेंस है, या सेम है या नहीं। और ना ही निसान ने बताया है कि जो एशियन इनकैप में गाड़ी टेस्ट हुई है वो इंडिया वाली है या नहीं। तो ऑफिशियली अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोस्तों कि इंडिया में जो भी निसान मैग्नाइट बन रही है उसका एक्सपोर्ट वाला वेरिएंट वहां पर टेस्ट हुआ हो, बट ये भी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, कोई भी प्रूफ के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ है। एशियन एनकैप ने तो अभी तक डिटेल्स भी रिवील नहीं की है। तो इसके बारे में कैसे क्लियर करें चीज़ें, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है निसान किक्स का। निसान किक्स एक ऐसी एसयूवी है जो कि निसान मैग्नाइट के ऊपर आती है, एक सेगमेंट अबव की गाड़ी है। उसको भी 2020 में एशियन इनकैप ने टेस्ट किया था, उसका क्रैश टेस्ट हुआ था, उसको 5 स्टार रेटिंग मिले हैं। अब जो गाड़ी एशियन एनकैप ने, यानी कि जो निसान किक्स का वेरिएंट एशियन एनकैप ने टेस्ट किया है उसको हम लोग इंडिया वाली निसान किक्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि शायद कोई पॉसिबिलिटी है दोनों के सिमिलर होने की या फिर दोनों के डिफरेंट होने की। तो सबसे पहले वहां पे जो गाड़ी टेस्ट हुई है उसके फीचर्स की बात करते हैं, सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, कितने एयरबैग्स है उसकी बात करते हैं। तो उस गाड़ी के अंदर ABS, dual airbags, EBD, seat belt pre-tensioner with load limiter, ESC, blind spot technology, autonomous emergency braking system, forward collision warning system, lane keep assist, ये सारे सेफ्टी फीचर्स थे निसान किक्स के अंदर, जो कि 2020 में एशियन एनकैप के अंदर टेस्ट हुई थी। अब निसान किक्स जो इंडिया में आती है उसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है ABS, ड्यूल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्री टेंशनर, रोड लिमिटर के साथ ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये फीचर्स आते हैं। और अगर हम लोग टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो उसके अंदर VSM, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और 4 एयरबैग्स आते हैं। और अब एयरबैग्स की अगर कंपैरिजन करनी है तो एशियन एनकैप के अंदर जो गाड़ी टेस्ट हुई है उसके अंदर 2 एयरबैग्स थे, इंडिया में भी स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स आते हैं। बट डिफरेंस ये है कि वहां पे जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर 7 एयरबैग्स का ऑप्शन है, जबकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 4 एयरबैग्स का ही ऑप्शन है, इवन इन द टॉप एंड वेरिएंट। तो ये डिफरेंस है। तो ये कह सकते हैं कि सिमिलर है। हाँ, सेफ्टी फीचर्स जो है वो एशियन वाली गाड़ी में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, बट इंडिया में भी कम नहीं है। दोनों को कंपेयर करें तो ज्यादा है, बट स्टैंडर्ड क्वालिटी से दोनों ही ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कर्व वेट के अंदर, और दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो गाड़ी टेस्ट हुई थी एशियन एनकैप में उसका कर्व वेट था 1345 kgs, और जो गाड़ी इंडिया में मिलती है उसका कर्व वेट है 1295 kg से लेके 1305 kgs। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 50-45 जितना डिफरेंस है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि दोनों ही गाड़ियां सिमिलर है, और कह सकते हैं कि अगर उसको 5 स्टार मिला है तो इसको भी 5 स्टार मिल सकता है। तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, बट अभी तक डिटेल्स रिवील नहीं हुए हैं निसान मैग्नाइट की।
तो हम लोग ये नहीं कह सकते, बट हम ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं और आई एम होपफुल कि जो भी गाड़ी वहाँ पे टेस्ट हुई है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर होनी चाहिए, और जो गाड़ी वहाँ पे 4 स्टार रेटिंग लेके आती है वो शायद ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेके आ सकती है। उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एशियन एनकैप के अंदर जो रूल्स है सेफ्टी के या फिर जो प्रोटोकॉल्स है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू ग्लोबल एनकैप। ग्लोबल एनकैप के अंदर सिर्फ एक ही क्रैश टेस्ट होता है, वो है फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट, और जो एशियन एनकैप है उसके अंदर साइड और फ्रंटल ऑफसेट दोनों होता है, और अगर गाड़ी में ईएससी है तो तीनों टेस्ट होते हैं। ग्लोबल एनकैप के अंदर फ्रंटल ऑफसेट जो टेस्ट होता है उसके अंदर 4 या 5 स्टार लेके कोई गाड़ी आती है तो उसका ही साइड इम्पैक्ट टेस्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया कुछ रीजंस कि क्यों मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि एशियन एनकैप वाली जो गाड़ी है वो इंडिया वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। बट हम लोग ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं और आई एम होपफुल कि जो गाड़ी वहाँ पर टेस्ट हुई है वो इंडिया वाली ही होनी चाहिए या फिर इंडिया से सिमिलर होनी चाहिए। द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी निसान मैग्नाइट को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ फीचर्स, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इट ऑफर्स। बट अगर सेफ्टी में पीछे रह जाएगी तो कोई नहीं खरीदेगा, तो अगर सेफ्टी में भी आगे रहती है, फीचर्स प्राइस सब में तो आगे है ही, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अभी जो मिल रहा है उससे भी कई ज़्यादा गुना अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है निसान मैग्नाइट को। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताई डिटेल्स ऑफ निसान मैग्नाइट क्रैश टेस्ट और कुछ बातें जो कि मैं मानता हूँ और बहुत सारे लोग मानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की।